जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा झारखंड बीएड का जो है, झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जल्द ही जो अप्रैल उसका डेट दिया गया है, ठीक है? तो अप्रैल में झारखंड बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस का। तो दोस्तों, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आज हम हिंदी का जो हमारा जो लैंग्वेज है, उसका हम कुछ एमसीक्यूज़ आपके बीच जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा झारखंड बीएड के लिए हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें जिसमें हमारा 15 प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए हम एमसीक्यूज़ के रूप में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन है भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। तो दोस्तों, हिंदी जो है वो भारतीय परिवार की भाषा है। ये हो गया इसका ए नंबर आंसर, ठीक है? तो हिंदी जो है भारतीय परिवार की भाषा है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो दोस्तों, हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका भी हो गया ए नंबर सही आंसर, ठीक है? तो हिंदी जो है इसको सबसे अधिक जो है भारत में बोली जाने वाली एक जो है भाषा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है प्रश्न बोल रहा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों, अपभ्रंश से जो है ऑप्शन ये जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो अपभ्रंश हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो दोस्तों, ब्रज भाषा जो है वो सबसे अधिक जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है? ये हो गया हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। तो दोस्तों, मराठी जो हमारा भाषा है इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी मराठी, ठीक है? तो मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्राह्मी लिपि, इसका जो है अधिकतर जो है भारतीय भाषाओं का विकास इसी लिपि में हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ठीक है? ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी। तो इसका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो है वो बघेली बोली का संबंध इसी उपभाषा से है। तो पूर्वी हिंदी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल बोल रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अभी जो है इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हम अपलोड कर दिए हैं कि संविधान में हमारा 22 भाषाओं को शामिल जो है 14 पहले शामिल था और बाद में इसको संशोधन करके टोटल जो है 22 भाषा को ऐड किया गया, ठीक है? तो हमारे संविधान में कुल जो है अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसमें हमारा ऑप्शन था 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो दोस्तों, 14 सितंबर जो है इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ये नंबर बी नंबर बोल रहा है प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अवहट, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पाली पहले आया, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद अवहट। इसी को पाली से इसको प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद जो है अवहट में इसको सही क्रम इसका यही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो हिंदी का जो उद्भव का सही क्रम है वो है प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट।
अगला सवाल देखते हैं, स्वर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? तो बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला और पंजाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी, बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। स्वरसैनी का जो अपभ्रंश है, स्वरसैनी अपभ्रंश जो है वो राजस्थानी उपभाषा का इससे विकास हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, स्वरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ये है ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन नंबर सी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन डी है लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ये जो है स्वरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न जो है भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो दोस्तों ब्रज भाषा ऑप्शन नंबर सी, इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों 5 जो है उपभाषाएं हिंदी की है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है इसको हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची और कैथी। दोस्तों इसका जो उत्पत्ति जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। आप ये जो है आप जानते होंगे, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी जो है यह एक लिपि है और इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन था देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी और सौराष्ट्री। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है और दोस्तों आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन सा भाषा का अंग है? ठीक है, भाषा का अंग निम्न से कौन सा है? तो ऑप्शन है ध्वनि और वर्ण यानी अक्षर, शब्द हो गया, पद और वाक्य, और डी में है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है भाषा के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है हिंदी से लेकर हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है जिसमें आपका 15 प्रश्न आते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम झारखंड बीएड का एंट्रेंस के लिए, ठीक है, आपको हम एमसीक्यूज के रूप में तैयारी करा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जरूर आसानी होगी और आपको एग्जाम में जरूर से जरूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो है कंटिन्यू आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो जो है प्रोवाइड होंगे और एमसीक्यूज के रूप में आपको हम तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेली इस तरह के वीडियो के लिए और तैयारी को जारी रखने के लिए एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन को आपका, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या फिर आपका रीजनिंग हो गया, या फिर आपका जो है इंग्लिश हो गया, या आपका हिंदी हो गया। तो इस तरह के वीडियो आपको अभी हम तैयारी के दौरान आपको हम झारखंड बीएड के लिए तैयार करा रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।